इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मिस्टर गोल्ड ने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आके चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने इस बात की ख्वाहिश का भी इजहार किया कि इन दो मुल्कों के दरमियान जो टेंशन बनी हुई है, अगर ये आपस में बायलैटरल सीरीज खेलना चाहते हैं तो इंग्लैंड रेडी है पाकिस्तान और इंडिया को अपने मुल्क के अंदर होस्ट करने के लिए। लेकिन क्योंकि दोनों मुल्कों के अंदर मजबूरियां ऐसी हैं, पाकिस्तान की शायद कोई मजबूरी ना हो, बीजेपी की और भारतीय हुकूमत की मजबूरी होगी कि पाकिस्तान के साथ ना खेला जाए, क्योंकि वोट बैंक मुतासर होने का उनको डर रहता है। तो अगर वोटिंग करवाता है बीसीसीआई, मैं आपको पहले भी बता चुका था, अब तो खैर मिस्टर गोल्ड की स्टेटमेंट आज की आई हुई है, तमाम अखबारात के अंदर छपी हुई है, तो अगर बीसीसीआई वोटिंग पे जाता है तो वोटिंग पे देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का बजट भी तो मंजूर हुआ। मैंने उस दिन भी आपको ये बात बोली थी कि बीसीसीआई कह देता कि हमने इस मुल्क में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, तो बजट की मंजूरी के अंदर एतराज उठा देते, लेकिन उन्होंने एतराज नहीं उठाया। उनको मालूम है कि पाकिस्तान कितनी तैयारी कर चुका है, कितना प्लान कर चुका है, किस तरीके से पाकिस्तान को बाकी बोर्ड सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर बीसीसीआई वोटिंग पे जाता है तो एक बांग्लादेश बोर्ड की तरफ से कंफर्मेशन रह गई है जो कि पाकिस्तान को आनी है, तो फिर बांग्लादेश और इंडिया दो बोर्ड एक साइड के ऊपर, और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 8 टीमों ने खेलना है तो 6 एक तरफ है। बट जब आईसीसी वोटिंग करवाएगा तो तमाम फुल मेंबर्स की वोटिंग होगी, तो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के वोट भी पाकिस्तान को आने हैं। मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका इंडिया की तरफ जाएगा पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। श्रीलंका भी पाकिस्तान के अंदर हामिया खेलेगा, क्योंकि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के साथ आगे पाकिस्तान में खेल भी चुकी है, और इसके अलावा पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को याद होगा जब अर्ली 90s के अंदर तमिल टाइगर्स की वॉर चलती थी तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को फौजी इमदाद दी थी, तो और पाकिस्तान ने श्रीलंका को उस वॉर से निकालने में काफी मदद की हुई है। तो पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ भी अच्छे रिलेशन है। तो हमारे पड़ोसियों के पास अब सिर्फ एक ही एतराज रह गया है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हम नहीं जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर टेरर की फैक्ट्री लगी हुई है, पाकिस्तान के अंदर ये होता है, पाकिस्तान के अंदर ये होता है। तो पाकिस्तान भी बहुत सारे एतराज कर सकता है अगर ये ब्लेम गेम हमें खेलनी है। तो अगर आपने नहीं आना इस साल चैंपियंस, अगले साल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए, तो फिर 2026 के अंदर जब आपके मुल्क के अंदर वर्ल्ड कप होना है तो तब फिर आप पाकिस्तान की हुकूमत से अपने बारे में सुन लीजिएगा। मैं फिर भी चाहूंगा कि 2026 के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया जाके खेलना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर क्रिकेटिंग 11 कंट्री है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्वयं है। जैसे कि आप सबको पता होगा, मेरी जुबान में पैरालाइज अटैक हुआ था, जिस वजह से मैं कुछ बातें सही से बोल नहीं पाता हूँ, अटक जाता हूँ। अगर मेरी कहीं हुई बात, कुछ बातें आप लोग को समझ ना आए तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है, वीडियो पूरा देखना प्लीज़। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे इस वीडियो से आपको ऐसे करने से ना मेरी इस जुबान में बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, हमको और ज़्यादा हिम्मत मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करना, अपने फैमिली में और अपने फ्रेंड को साथ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर प्लीज़ शेयर कर देना। पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम भारत को मजबूर कर देंगे पाकिस्तान आने के लिए, क्योंकि उनको अब लगता है कि दुनिया की सारी टीम अब पाकिस्तान के साथ दे रही हैं, अब पाकिस्तान में आएंगे और चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगी। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के सपोर्ट में सबसे पहला आया है, पाकिस्तान को सेफ कंट्री बताया है, और भी दुनिया की सारी टीम पाकिस्तान आने के रेडी हैं। दोस्तों, पहले आप सब एक वीडियो देखिए, वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान मीडिया का क्या क्या कहना है चैंपियन ट्रॉफी को लेके। कितना ज़्यादा एक्साइटेड है कि अब तो दुनिया की सारी टीम हमारे देश में आएंगे चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। दुनिया की सारी टीमें हमको सपोर्ट कर रही हैं, पाकिस्तान को एक सेफ कंट्री बता रही हैं। पड़ी हुई है पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं वो इसके पीछे पड़े हुए हैं, और जो लाखों रुपए सुपर चैट में कमाने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो जानबूझकर भारत के कंटेंट पर काम करते हैं, वो भी इसके पीछे पड़े हुए हैं कि बस किसी तरह ये इस पर बवाल चलता रहे और उन लोगों का खर्चा पानी निकलता रहे। तो चल क्या रहा है ये, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्यों इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? देखिए, हंगामा इसलिए मचा हुआ है कि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनकी ये कोशिश है कि वो चाहते हैं या प्रोपोगेंडा या हाइप बनाना चाह रहे हैं कि इंडिया तो जी आके ही रहेगा पाकिस्तान में इस बार। तो उन्होंने इसको बहुत ज्यादा प्रोपोगेंडा बना लिया कि हम 2023 में वहां खेलने गए थे, तो अब इंडिया की बारी है, इंडिया को यहाँ पे आना ही पड़ेगा। कुछ लोग धमकी भी दे रहे हैं उनके यूट्यूबर्स कि इंडिया नहीं आएगा तो जी इंडिया को आउट कर देंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी से, श्रीलंका को बुला लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए। तो एक हाइप, एक प्रोपोगेंडा उन्होंने बना लिया जिसमें कुछ फैक्ट्स नहीं है, जिसमें कुछ फिगर्स नहीं है, जिसमें कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जनता को वो रखने के लिए, पंप अप रखने के लिए, उनको कुछ उकसाने के लिए, और कुछ ना कुछ इंडिया से मजे लेने के लिए, इंडिया के कुछ लोगों से वो करने के लिए वो इस टाइप का प्रोपोगेंडा रच रहे हैं कि इंडिया को आना पड़ेगा। कुछ तो कह रहे हैं कि लाहौर में हमने 300 लोगों के खाने का बंदोबस्त कर दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया के सारे जर्नलिस्ट जो है वो लाहौर में रहेंगे, आप देख लेना इस बार इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर ही रहेगी। तो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, अपने जो लोग हैं उनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, इसलिए वो जबरदस्ती इसको हाइप दे रहे हैं कि नहीं जी इंडिया तो इस बार पाकिस्तान आके ही रहेगी, अगर नहीं आएगी तो हम श्रीलंका को बुला लेंगे, इंडिया का बायकॉट कर देंगे, हम नहीं जाएंगे जी 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है इंडिया श्रीलंका में, हम नहीं जाएंगे वहां पे खेलने के लिए। तो सारी चीजें उनकी तरफ से फैलाई जा रही है। अच्छा रविश भाई, ये जो बाइकआउट वाली बात आ रही है, तो
मैं समझ सकता हूं कि पीसीबी की फ्रस्ट्रेशन है या वहां के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की जो फर्टिलिटी है उसमें ये बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है, उनकी फ्रस्ट्रेशन भी नजर आती है। लेकिन अगर हम ग्राउंड पे देखें तो क्या पाकिस्तान तो छोड़िए, क्या आईसीसी ये क्या कहूं मैं इसको, कि आईसीसी ये सोच सकता है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में खेलने से नहीं आएगा, उसका बाइकआउट कर दिया जाए, तो क्या आईसीसी सोच सकता है कि बिना भारत के वो चैंपियंस ट्रॉफी करा ले? नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि 90 से 95% जो रेवेन्यू है आलोक भाई वो इंडिया से आता है, वो बीसीसीआई से आता है। सारे स्पॉन्सर्स इंडियन कंपनीज के होते हैं या जो मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडियन बेस्ड है उनके सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, और सारा जो पैसा जो आईसीसी के पास है वो इंडिया का ही लाया हुआ है। अभी से नहीं, मतलब पिछले 2 दशकों से सारा पैसा वहां पे इंडिया ला रहा है। 95% रेवेन्यू जैसा मैंने कहा कि इंडिया की तरफ से आईसीसी में आती है। तो आईसीसी तो सोच भी नहीं सकता। देखिए फीफा नहीं है कि जिसमें 200 बोर्ड हो और उसमें भाई ड्राफ्ट निकले और भैया जिस वहां पे मतलब होड़ चल रही होगी हमें चाहिए, और अगर कोई कंट्री ना आए खेलने तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो अगर इंडिया नहीं आएगा तो आईसीसी बिल्कुल घुटनों पे आ जाएगा, कंगाल हो जाएगा आईसीसी। सारा रेवेन्यू सारे स्पॉन्सर्स पीछे खींच लेंगे, ब्रॉडकास्टर जो इतने हजारों करोड़ की जो डील साइन करता है वो अपने हाथ पीछे खींच लेगा। तो पीसीबी तो छोड़ दीजिए, आईसीसी भी इस हालत में नहीं है कि इंडिया के बिना वो चैंपियंस ट्रॉफी ना कराने की सोच भी सके, क्योंकि सारा रेवेन्यू देखिए एसोसिएट जो नेशंस होते हैं उनको भी पैसा देना पड़ता है, एसोसिएट नेशंस के टूर्नामेंट होते हैं उनको पैसा देना पड़ता है। आईसीसी जहां जहां टूर्नामेंट करा रहा है, आपको पता है अर्जेंटीना, ब्राजील, यहां भी आईसीसी जो है ग्लोबल क्रिकेट के तौर पे इनको ले जा रहा है। यूएस में जैसे वो क्रिकेट वहां एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, कनाडा में करना चाह रहा है, नामीबिया में करना चाह रहा है, नीदरलैंड्स में करना चाह रहा है, वहां से कोई क्रिकेट की रेवेन्यू थोड़ा आ रही है, वो यही रेवेन्यू है जो इंडिया की तरफ से जारी आईसीसी के पर आईसीसी उसको एसोसिएट नेशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सारी चीजें अगर इंडिया ही नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी में तो ब्रॉडकास्टर होगा, वही हाथ खड़े कर देगा कि भैया हमें क्या करना, हमें चाहिए नहीं आपका टूर्नामेंट, हम नहीं करना चाहते आपका टूर्नामेंट टेलीकास्ट। तो जिस टूर्नामेंट की वैल्यू सपोज करिए 10,000 करोड़ की वैल्यू है जिस टूर्नामेंट की, उसकी 1000 करोड़ भी नहीं रहेगी, 100 करोड़ की भी वैल्यू नहीं रहेगी उस टूर्नामेंट की अगर इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आईसीसी तो इंडिया के बिना किसी भी टूर्नामेंट को आयोजित कराने की। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देख के आपको पता चला कि पाकिस्तान मीडिया का कितना ज़्यादा एक्साइटेड है कि अब तो इंग्लैंड जैसी टीम हमारे देश में आएंगी 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए, और इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड ने हमारे देश को सेफ कंट्री साबित बोला है, और दुनिया का सारी टीम अब पाकिस्तान में ज़रूर आएंगी और चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। वहीं पाकिस्तान मीडिया का ये भी कहना है कि भारत हमेशा बहानेबाजी करता है पाकिस्तान में ना आने की, लेकिन अब ऐसा कोई बहाने नहीं चलेगा। जहां दुनिया की सारी टाइम पाकिस्तान आ रही है तो भारत को भी आना पड़ेगा। पाकिस्तान इस बात को भूल रहा है कि भारत टाइम आने पर ऐसा वार करेगा ना कि पाकिस्तान सोच भी नहीं पाएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। हमेशा से पाकिस्तान की यही प्रॉब्लम हुई है कि टाइम से पहले पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। उसको लगता है कि हमारे ऐसे चिल्लाने से भारत कमज़ोर पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा पाकिस्तान आने में। बाकी आप सब लोग क्या लगता है दोस्तों, प्लीज़ अपनी राय प्लीज़ हमको कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट करने हैं, सपोर्ट ज़रूर करना।